अभी भी सड़क पर खड़ा हुआ, लगभग लाखों लोगों का मार्च अभी पिछले हफ्ते हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब इस देश में आदिवासी अपने जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये याद रखने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ के हसदेव के भीतर लगभग 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल वहां की सरकार ने अडानी को दे दिया और वहां के आदिवासियों को कहा कि आपके पास पट्टे नहीं है, आप जमीनें छोड़ दीजिए। वहां से खदेड़ दिया गया। इसी तरीके का एक केस आपने देखा होगा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भीतर आया था, जहां कुछ शेर और चीटर, कुछ तेंदुओं को बसाने के लिए कहा गया कि आदिवासियों को कह दिया गया कि आप ये जमीनें खाली करके चले जाइए। दरअसल हो ये रहा है कि इस देश की सरकारों ने आदिवासियों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है और उस लड़ाई का बस एक ही मकसद है कि किस तरीके से आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जाए। वो किसी अलग नाम से आपके पास आते हैं, कभी सरकार बनकर के आते हैं, कभी प्रशासन बनकर के आते हैं, कभी किसी कंपनी के नाम से आते हैं और वो आते हैं, आपसे हमदर्दी दिखाते हैं और अंत में आपकी जमीनें लेकर के चले जाते हैं। आप याद कीजिए, अफ्रीका के एक बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब उनके यहां ईसाई आए थे तो ईसाइयों के हाथ में सिर्फ एक बाइबल थी और जब ईसाई यहां पर बस गए और हमने अपनी आंखें खोली तब पता चला कि वो बाइबल हमारे हाथों में है और हमारी सारी जमीन ईसाइयों के पास चली गई है। तो ये जो जमीनों को छीनने का सिलसिला है, ये अंग्रेजी हुकूमत के दौर से चला आ रहा है और हमें ये सचेत हो जाने की जरूरत है कि किसी भी वजह से, चाहे कोई भी हो, हम अपनी जमीनें नहीं छोड़ेंगे, नहीं देंगे। एक बात और समझ लेनी है हमें, क्योंकि आदिवासी परिवार जब बात कर रहा है तो पूरे देश के आदिवासियों की बात कर रहा है, सबको मानसिक गुलामी से बाहर निकालने की बात कर रहा है। आज की तारीख में अगर हम लोग देखें तो पिछले 75 सालों में हमने सिर्फ इस देश के जो बड़े बड़े लोग हैं उन सबको सिर्फ वोट दिए, चाहे कोई विधानसभा पहुंचा, कोई लोकसभा पहुंचा। 75 सालों में बहुत लोगों को वोट दिया और वो वोट लेने आए और उसके बाद भूल गए। उन्हें भी पता भी नहीं कि किस व्यक्ति ने वोट दिया और उसकी क्या समस्याएं हैं। आज की तारीख में इस देश में लगभग 480 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं पूरे देश के भीतर जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है। लगभग 47 लोकसभा की सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए लोकसभा में रिजर्व है, लेकिन आदिवासियों की बात करने वाला वहां कोई पर नहीं है। वहां कोई जाकर के आदिवासियों की बात नहीं करता। जितने लोग यहां से चुन करके गए, सबने अपनी पार्टी की वफादारी की, सबने अपने नेताओं की वफादारी की। तो ऐसे में ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन लोग हैं जो आपके साथ दिन और रात खड़े होते हैं, कौन लोग हैं जब आपको जरूरत होती है, कभी आप बीमार पड़ते हैं, कभी कोई और तरीके का संकट आता है, जब आपके साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को अब लोकसभा और विधानसभा में भेजने की जरूरत है। वो लोग नहीं चाहिए जो जयपुर और दिल्ली में रहे, यहां से चुनाव के टाइम पर आए, कोई दारू बांटे, मुर्गा बांटे और वोट बटोर के चले जाए। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चुनना है। लोग ऐसे हो जो दिन और रात आपके साथ बैठ करके खाएं, दिन और रात बैठ करके आपके साथ जिए, संकट के समय में खड़े हो। तो इसीलिए इस बात को भी हमें यहां से समझने की जरूरत है साथी। और ये पहली बार नहीं है, हमारे पुरखों ने ऐसी करामातें पहले भी कर करके दिखाई थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी हमारे पुरखे लड़े थे इसी तरीके से। वहां भी कुछ लोग आए थे जो आदिवासियों का हमदर्द बन करके आए थे, लेकिन हमारे पुरखों ने उनके खिलाफ भी जो है लड़ाई लड़ी, जो ये दावा कर रहे थे कि हम आप ही में से हैं और तब भी हम जीते थे, अब भी हमको
लड़ाई जीतनी है साथियों। तो ऐसे में इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात हमें समझनी होगी कि ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये आदिवासियों को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी पहचान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारी भाषा और जो है कल्चर को बचाने की लड़ाई है। और अगर ये नहीं बचा तो यकीन मानिए कुछ नहीं बचेगा। आज की तारीख में इस देश में अगर देखेंगे तो एक अलग फिजा, अगर आप देखेंगे उदयपुर के बाहर एक अलग फिजा बह रही है। कुछ दिन पहले एक बाबा उदयपुर में आए हुए थे, वो घोषणा कर रहे थे, वो पर्चियां निकाल करके भविष्य बताते हैं। मध्य प्रदेश में उनके ऊपर एफआईआर हो गई, तब से भविष्य बताना मध्य प्रदेश में बंद कर दिया। वो आजकल मध्य प्रदेश में भविष्य नहीं बता रहे हैं। परसों जब यहां उदयपुर में आए थे, यहां भी उनके खिलाफ एक एफआईआर हो गई है। आने वाले दिनों में यहां भी भविष्य नहीं बताएंगे। तो ये लोग जो भविष्य बताने के नाम पर दरअसल लूटने के लिए आपको आते हैं, वो कभी लाखों में चंदा ले रहे हैं। हर एक प्रोग्राम का चंदा उनको लाखों में जा रहा है। तो उनसे भी बचने की जरूरत है। ये जो मानसिक गुलामी में धकेलने का काम इन बाबाओं ने शुरू किया हुआ है, ये दरअसल सरकारी प्रोजेक्ट है। सरकार की सह पर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसीलिए इन सब के खिलाफ भी हमें लड़ने की जरूरत है। दरअसल वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी पहचान को छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाएं, और ये हमें नहीं होने देना है। और इसीलिए इस तरीके के कार्यक्रमों का होते रहना बहुत जरूरी है। आप सबने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भील प्रदेश।